हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड्स, आज हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में संविधान का एक टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न सभी हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी में पिछली बार भी पूछा गया था और अब भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली हमारी भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारा भारत का संविधान विश्व का एक विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसकी विशालता का प्रमुख कारण क्या है? केंद्रीय व प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। मतलब केंद्र की शक्तियों को यहाँ पे अलग बताया गया है और राज्य की शक्तियों को अलग दिखाया गया है। तो इसीलिए यह जो है हमारा संविधान कैसा है? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। और अब बात आती है भारत के मूल संविधान में कुल अनुच्छेद। क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा जाना है मैं वही बताऊंगा, बाकी आलतू फालतू कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 395। बहुत ही पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए। और नेक्स्ट, अगर आपसे ऐसे पूछे कि भारत के मूल संविधान, जब मूल शब्द लगा हो, में अनुसूचियां कितनी थी? मूल जब बना था संविधान तब इसकी अनुसूचियां 8 थी। और भाग कहे तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किंतु वर्तमान में भाग 25, अनुच्छेद 470 और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन में 25 आ जाता है तो वो 25 लगाकर चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी किसी भी पेपर में यह लेटेस्ट डाटा पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, हमारी ये अनुसूचियां जरूर 12 हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचियां बाकी, अगर आपसे ऐसे के कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आंसर होगा हमारा 395। और अगर पूछे भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग। और अगर पूछे हमारे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। ठीक है, अगर आपसे कहे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान शब्द लगा दे, तब हमारा 25 आंसर होगा भाग। और अनुच्छेद 370 हो जाएंगे जब वर्तमान शब्द लगा दे तभी। अगर वर्तमान शब्द नहीं लगा है तो आपके अनुच्छेद जो है 395 और अनुसूचियां जो है 12 और भाग हमारे 22 ही रहेंगे। यहाँ से यह तीनों प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि लिखित संविधान। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारा जो है लिखित संविधान, क्योंकि संविधान जो है लिखित या अलिखित दोनों तरीके का हो सकता है। भारत का संविधान कैसा है? एक लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि सबसे पहले किस देश का लिखित संविधान तैयार हुआ था? तो अमेरिका ने अपना तैयार किया था। और यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस देश का अलिखित संविधान, मतलब लिखित नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटेन हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारी संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, भारत का संविधान देश में संसदीय व्यवस्था का प्रयोजन करता है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के केवल अध्यक्ष ही होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अब बात आती है कि संसदीय प्रणाली ली कहाँ से गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप इंग्लैंड के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आता तो ये इंग्लैंड में ही है,
जो हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है वह ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में ही एक छोटा सा जो है देश है वह इंग्लैंड है। तो आपको इंग्लैंड नहीं ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। ऑप्शन में कभी भी आता भी नहीं है। हमारा सिर्फ यही पूछा जाता है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स मूल अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत का संविधान नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकार सीमित हो, इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, जो बहुत ही सभी पेपरों में यह बार बार पूछे जाते हैं, आपसे इसी से क्वेश्चन बनेगा कि पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 आपको ध्यान रखना है, पहले मूल अधिकार आएंगे और अभी कर्तव्य पे भी बात करेंगे बाद में। ठीक है, भाग 3 में क्या है? 3 में हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार। अब जो है मौलिक अधिकारों की जो है कुल संख्या कितनी रह गई है? 6 संख्या रह गई है मौलिक अधिकारों की। पहले 7 थी, लेकिन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे कितने मूल अधिकार हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, 6। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, या भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है ये मूल अधिकारों का इसमें वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और जो है 7वां था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे कब हटाया गया था? तो फ्रेंड्स उसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जो है संविधान के मौलिक अधिकार को उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, या भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही बनता है। और संविधान ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना व लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक जो है आधार प्रदान करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा? क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे बनेगा, बस आप इतना रट लो फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा हूँ आप अगर उतना कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4 में हमारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो 36 से 51 तक यह उल्लिखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको भाग याद रखना है और अनुच्छेद भी याद रखने हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा यह पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एकदम रट लो गोली की तरह। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे से बिल्कुल याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि मौलिक कर्तव्य की। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मतलब यह था कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। या कब जोड़े गए? या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
42वां संविधान संशोधन 1976। आपको ध्यान रखना है, इसमें सन नहीं दिया है। 42वां संविधान संशोधन, सन भी पूछा जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, सन भी हमारा बहुत पूछा जाता है। 1976 आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और किस भाग में जोड़े गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भाग हमारा हो जाएगा भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का। अब उसमें फ्रेंड्स ऑप्शन में दे देता है, एक केवल आपको दे देगा भाग 4। आप गलत, अगर मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर भाग 4 में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर भाग 4 का लग जाए तब हमारा क्या हो जाएगा? ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ पर दिया भी गया है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद भी बहुत ही पूछा जाता है, तो इसमें भी 51 का है। आपको का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, उसको जोड़कर कुल जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और मूल जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो या रूस से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वर्तमान में फ्रेंड्स हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये आपको जरूर मालूम होने चाहिए। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। एक जो है हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 11वां जो है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछा जाए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार हमारा अमेरिका देगा। आपको कैसे याद रखना है? ट्रिक बना के कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है, तो वो जो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी में मतलब सबसे बड़ा देश है, तो वो क्या करेगा? सभी को अधिकार देगा। और कर्तव्य कौन बताएगा? जो रशियन लोग हैं वो कर्तव्य बताएंगे। आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, या इसमें कठोरता भी है और लचीलापन का मिश्रण भी है। भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है। भारत के संविधान में जब संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं तो उस स्थिति में उसे लचीला संविधान माना जाता है। जब संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है तो उस स्थिति को कठोर माना जाता है। मतलब भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इसमें दोनों विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन यह भी है हमारा कि एकल नागरिकता क्या है? बहुत ही मोस्ट, भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है, ना कि किसी राज्य का। कोई भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो वह समान रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि केंद्र सरकार की जो है नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जन्मे हो, आपको समान रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। यह एकल नागरिकता है। और नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। संविधान सभी वयस्क नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार को अपनाना संविधान की एक क्रांतिकारी विशेषता है। अब फ्रेंड्स पहले क्या थी, हमारी जो वयस्क मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आपको संसहित याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा आपातकालीन उपबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण। संकट काल में आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल उल्लिखित हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि आपातकाल भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 18 हो जाएगा। और कौन कौन से हैं या भी देख लेते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह आपातकाल लगाया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही पूछे जाते हैं। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा, भारत की वित्तीय स्थिरता या वित्तीय संकट होने पर जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। आपको तीनों अनुच्छेद मालूम होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार पूछ लिए भी जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि युद्ध या बाहरी संक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लागू होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा किस अनुच्छेद के तहत? 52 में। पहले राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 56 में। और वित्तीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल अभी भी एक बार तक नहीं लगा है। आपको तो यह भी बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारी एकीकृत जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो है यहाँ पर आपको एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है जिसमें शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का संविधान सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि सरकार के सभी अंग उसी से अपनी शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, किंतु भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद की सर्वोच्चता किस देश में है? तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को माना गया है सबसे ज्यादा। और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। लेकिन हमारे भारत में जो है भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट है पंचायती राज की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बात पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में न केवल पंचायती राज की स्थापना की गई बल्कि उसे संवैधानिक रूप भी प्रदान किया गया। पंचायती राज को या संवैधानिक स्वरूप जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को प्रदान किया गया। उसी वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आप याद कर लीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जो है संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन यह बहुत पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की स्थापना की गई।
और सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ की गई, बहुत ही पूछा जाता है। तो राजस्थान देश का एक पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसकी डेट भी बहुत पूछी जाती है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आपको बिल्कुल एकदम रट लेना है यहाँ। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स शेयर जरूर किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप मात्र 1 सेकेंड में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर किसी अन्य टॉपिक, विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।